आप सभी मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं और जब से मुख्यमंत्री जी विदेश गए उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रामक प्रचार जो है वो किया जा रहा है। विशेष करके जिस वक्त हिमाचल प्रदेश एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2023 के बाद 2025 में इस साल एक भारी प्राकृतिक आपदा आई है, जिसमें अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आंका गया है और 470 के करीब जो है अभी डेथ्स हुई है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे पौंटा में यमुना नदी के किनारे भी 3 लोग जो हैं आज ही जो है वो बह गए। वो किसी कारण वो नहाने गए थे और बहाव तेज़ होने की वजह से बह गए, उनकी बॉडीज़ को ढूंढा जाए। तो इस तरह से अभी भी पूरे प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, या जो लाइफ जो है जान माल का नुकसान है, वो निरंतर हिमाचल प्रदेश में अभी तक चला हुआ है। ये बात ठीक है कि अभी जो मॉनसून्स है वो मॉनसून जो है वो थोड़ा धीमा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि अब जो नुकसान का दौर है वो ख़त्म होने जा रहा है। मगर इस समय भी हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस आपदा की घड़ी में जो है वो सरकार की आलोचना करने या केंद्र सरकार का गुणगान करने में लगी हुई है और इस तरह की भ्रामक बातें और आंकड़े जो है वो मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र के रहमो करम पे ही चल रहा है और अगर केंद्र मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं चलेगा। इस तरह का भ्रामक प्रचार और इस तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से बातें कह रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमको जनादेश दिया है और इस सरकार ने ईमानदारी से, पारदर्शिता से लगभग 3.25 साल का अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया है। और इस बीच आप जानते हैं 2023 में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 550 से अधिक जाने गई है। ये दौर जो है 2025 में भी दोबारा जो है थमा है और हिमाचल प्रदेश में हमने जो टेम्परेरी रोड्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, बिजली के इंस्टॉलेशंस हैं और जो हमारा टूरिस्ट फंसा हुआ था, जो मनी महेश की हमारी यात्रा थी जिसमें कोई 25,000 के करीब लोग मनी महेश यात्रा में फटे, बादल फटा और भरमौर और चंबा के बीच की रोड वॉश आउट हो गई, टोटल वॉश आउट हो गई। तो उसको हमने ना केवल रिस्टोर किया बल्कि हिमाचल वहाँ से एयरलिफ्ट करके, आर्मी के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके भरमौर से सभी लोगों को चंबा पहुंचाया और HRT की बसों के माध्यम से अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्थान से जहाँ से वो आए थे उनको वहाँ भेजा है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्राकृतिक आपदा में हिमाचल सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम जो है किया है। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इस संकट की घड़ी में हम केंद्र से अपेक्षा करते थे कि हमको एक लिबरल असिस्टेंस के रूप में हिमाचल प्रदेश को जो है वो जो है आएगा। अब आप ये जानते हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आंकड़ा पेश करते हैं। कभी कोई कहता है जी जयराम जी को भी बोलते हैं जी कि 10,000 करोड़ केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आ गया है। कभी कंगना रनौत जी बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो 20,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो है 1-2 साल के अंदर आया है। और इसी तरह से अलग अलग आंकड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग प्राकृतिक आपदा में जो अलग अलग हेड्स हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये आपको कहना चाहूँगा कि हमारे को जो RDG मिलती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता था, जो 2021 में 10,500 करोड़ रुपए था, वो आज घट करके 3,200 करोड़ रुपए आ चुका है। इसमें 7,000 करोड़ रुपए का जो है वो डिक्रीज़ आया है। इसके अलावा हमारा जो
जीएसटी का जो कंपनसेशन था, जो 2022 तक हमको लगभग 1,500 करोड़ रुपए आता था, वो भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो 2022 तक 2 जुलाई 2022 तक कंटिन्यू होना था और उसके बाद वो बंद हो गया। और हमको जो हमने ओपीएस लागू किया है, हिमाचल गवर्नमेंट ने ओपीएस लागू किया है, और हमने जो अपने कर्मचारियों को वायदा किया था चुनाव में कि हम आपको ओपीएस लागू करेंगे। ओपीएस लागू करने के बाद 1600 करोड़ भी हिमाचल प्रदेश को जो एनपीएस के अगेंस्ट आता था वो भी आना बंद हो गया। अगर हम ये तुलना 2021-22 में से करें और 2025 की करें तो हमको केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपया जो है वो इस वर्ष में हमको कम मिला है एज कम्पेयर टू 2021। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो 58,000 करोड़ का है, और 58,000 करोड़ रुपए में से अगर 20% की कटौती और 20% पैसे पे अगर केंद्र सरकार कैंची चला दे तो उस प्रदेश की वित्तीय हालत जो है क्या होगी, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश की लोगों की आकांक्षाएं, भावनाएं की कदर करते हुए केंद्र, उस वक़्त की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। और उनको ये पता था कि हिमाचल प्रदेश, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, ये इकोनॉमिकल वायबल कभी भी स्टेट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड एक साधन है और हमेशा ही केंद्र सरकार की ओर इन स्टेटों ने देखा है। मगर हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जो कटौती है केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को की गई है, और इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है, विकास की जो गति है, वो मुख्यमंत्री जी ने धीमी नहीं होने दी है। अब आप देख सकते हैं कि 2023 में प्राकृतिक आपदा आई, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की एवज में हिमाचल प्रदेश को कितना मिला है? हमारी जो रिक्वायरमेंट 2023 में थी पीडीएनए में, हमको अब 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 2,006 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए अभी हिमाचल प्रदेश को आया है। और ये 2,006 करोड़ रुपए जो है, इसमें से 25% पैसा जो है वो हिमाचल सरकार ने देना है। तो ये इनका जो कहना, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2,006 करोड़ रुपए पीडीएनए में आ गया, ये गलत है। हमको केंद्र सरकार से 2023 के जो आपदा का नुकसान हुआ है उसमें हमको 1,500 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2,006 करोड़ नहीं मिलेंगे। वो तो 25% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो शेयर रहा है। अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि हमको जो हमारा आपदा है, चाहे हमारा जो ये एसडीआरएफ है, हमारा जो है एसडीएमएफ है या एनडीएमएफ है, इसमें हमको जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको मिलता है वो फिक्स्ड पैसा होता है। हमको जैसे हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है, जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो 2021 से 2025 तक जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसका अवार्ड है। अब हमको जो एसडीआरएफ में पैसा मिलता है, चाहे हिमाचल प्रदेश को चाहे दूसरे और राज्य हैं, उनको एसडीआरएफ में पैसा फिक्स्ड मिलता है। अब अगर आंकड़े की हम बात करें तो आंकड़ों में हमको पिछले 5 साल में एसडीआरएफ में हमको 2,006 करोड़ रुपए मिला है, विच इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट। वो केंद्र सरकार के रहमो करम पे नहीं है कि भाई उसको घटा दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, उसको कम कर दिया, नहीं। वो जब फाइनेंस कमीशन ने अवार्ड दे दिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पैसा देना ही है। अब एसडीएमएफ है, एसडीएमएफ में हमको जो है, एसडीएमएफ में हमको 446 करोड़ रुपया जो है 5 साल में हमको मिला है। हमको नेशनल डिसास्टर मिटिगेशन फंड, उसमें हमको जो है 10 करोड़ रुपए हमको जो मिला है, और इसमें मिला हमको। अब अगर हम ये सारे आंकड़े जोड़ दिए जाए, हमको जो हमको एसडीआरएफ में मिला है, हमको एनडीआरएफ में मिला है, हमको एसडीएमएफ में मिला है, हमको एनडीएमएफ में मिला है, जितने भी अगर आंकड़े जोड़ दिए जाए
तो हिमाचल प्रदेश को अभी इस 5 सालों में केवल 5,253 करोड़ रुपए मिला है। ये मैं आंकड़ा आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये जो बीजेपी के लोग बोलते हैं, कोई 10,000 बोलता है, कोई 15,000 बोलता है, कोई 20,000 बोलता है, कोई 6,000 बोलता है, इन सब आंकड़ों को करेक्ट करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि 4,253 करोड़ रुपया हमको मिला हुआ है। और ये हमको कोई एक खैरात नहीं है, ये केंद्र सरकार से हमको खैरात नहीं है। इट इज़ एन फिक्स्ड अमाउंट which is to be given to the state of Himachal Pradesh like other states of India। इसमें ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घट बढ़ या ज़्यादा कुछ नहीं वो नहीं कर सकती है हमारे को। और हमको एनडीआरएफ में जो है हमें मिला है 11,1188 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर के 4,253 करोड़ अलग अलग हेड्स में हमको जो है मिला है। एक बात तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में जो आंकड़ों का जाल इस प्रदेश में फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र ने जो है वो हिमाचल प्रदेश को पैसे के हिसाब से या फंड्स के हिसाब से नदियां बहा दी है हिमाचल प्रदेश में। सर ये 5,253 करोड़ है या 4,253 करोड़? 4,253 करोड़। ये 2.5 सालों का है ना? नहीं 5 साल का है। ये 2021 से 2025-26 तक का है। ये मैं आपको 5 साल के आंकड़े दे रहा हूँ, आपको 5 साल के आंकड़े दे रहा हूँ आपको। ये अलग अलग हेड्स में, एसडीआरएफ में भी, एनडीआरएफ में भी, एसडीएमएफ में भी, एनडीएमएफ में भी आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये जो ये ऐसा भ्रम है कि नदियाँ जो बहा दी है पैसों की, ये बस हिमाचल प्रदेश में तो इनफ्लो ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोक में आ रहा है जी। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश ने चाहे 2000 की आपदा रही है, चाहे 2025 की आपदा रही है, स्टेट के रिसोर्सेज से जो नुकसान हुए हैं, चाहे रोड्स के हुए हैं, चाहे अदर हेड्स के हुए हैं, वो स्टेट के रिसोर्सेज से हमने ये सारी की सारी चीज़ों को रिस्टोर किया है। कुछ चीज़ें टेम्परेरी रिस्टोर हुई हैं, कुछ चीज़ें परमानेंटली रिस्टोर हुई हैं। अब अगर आप रोड्स की बात करते हो, अब जान लो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड्स के बारे में चर्चा करते हैं, नेशनल हाईवेज के बारे में चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि नेशनल हाईवे में रोड्स में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हमको 500 करोड़ दे दिया, 400 करोड़ दिए, जितने भी दे दिया। अब उस हेड को इससे थोड़ी जोड़ा जा सकता है। हिंदुस्तान की जितनी भी नेशनल हाईवेज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या मॉर्थ है, वो जो रोड्स बनाती है, रोड्स मेंटेन करती है, अगर वो रोड्स डैमेज होते हैं तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मॉर्थ की है, उनको मेंटेन करने की, उनको रिपेयर करने की, उनके ऊपर पैसा लगाने की। और वो कोई हिमाचल प्रदेश के लिए, कोई हिमाचल प्रदेश में अगर वो करते हैं लाइक इन अदर स्टेट्स, तो वो कि हिमाचल प्रदेश पे कोई एहसान थोड़ी है। अब कुल्लू मनाली की जो नेशनल हाईवे वॉश आउट हुए थे, उसको 2023 में उन्होंने रिपेयर रेस्टोरेशन कर दिया और हम धन्यवाद करना चाहते हैं नितिन गडकरी जी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने रिपेयर रेस्टोरेशन करके रोड्स को रिस्टोर किया है। अब वही रोड्स दोबारा से डैमेज हो गई है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिपेयर एंड रिस्टोर एंड उस रोड्स को करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अगर उस रोड और हिमाचल की रोड्स को रिपेयर करने के लिए अगर 400-500 करोड़ लगा दिया, तो इट कैनॉट बी एडिड इन द अमाउंट ओवर एंड अबव विच वी गेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी पीडीएनए वाली बात, आप पीडीएनए में आप हमें पैसा मिला है, बोलते 2006 करोड़ रुपए मिला है, हमें तो 1500 करोड़, 25% तो हमारा है। वो वाई आर यू, मतलब ये क्यों आप 2006 का आंकड़ा बोलिए? तो साथ जब आप 2006 का आंकड़ा बोलते हो तो ये भी तो साथ में बोलो ना कि 25% तो हिमाचल सरकार को अपना लगाना पड़ेगा। तो वो जो आंकड़ा है 2006 करोड़ के बजाय वो तो 1500 करोड़ हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। उम्मीद तो हम 2023 में भी कर रहे थे कि जब प्राकृतिक आपदा आई उस वक्त भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश के जो जख्म आपदा में लगे हैं उस पर मरहम लगाए। मगर हम इंतज़ार, हमारी जो आंखें हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की आंखें वो तरस गई, प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मगर हम धन्यवाद करने चाहते हैं कि 2025 में प्रधानमंत्री जी चंबा का एरिया इन्होंने व्यू, शायद हेलीकॉप्टर नहीं जा पाए, मगर उन्होंने धर्मशाला में एयरपोर्ट पे बैठ कर के मुख्यमंत्री जी से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल से और सभी लोगों से विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा की है और आश्वासन दिया है हिमाचल प्रदेश को कि इस पे जो इस आपदा में जो है केंद्र हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1500 करोड़ रुपए 1600 करोड़ 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो है वो आएंगे। तो हम जो है वो 1500 करोड़ की राह हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में वो आए। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि पीडीएनए में जो हमें 2023 में नुकसान हुआ उसका पैसा हमको 2 साल बाद 2025 में मिल रहा है। तो अब जब हमें इमीडिएटली जब हमें ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये चाहिए कि स्टेट्स को तुरंत इमीडिएटली जो है वो आप पैसा दे दें। भाई अगर आप 1500 करोड़ नहीं एक वन गो नहीं दे सकते तो हमको कम से कम 400-500 करोड़ रुपए तो वन गो में जो प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट है उसमें हमको दे दें। अब ये भी स्पष्ट नहीं है, हमें प्रधानमंत्री जी की घोषणा पे और प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास है और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो ये 1500 रुपये का पैसा आएगा वो अनटाइड आना चाहिए, अनटाइड आना चाहिए, वो अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में नहीं आना चाहिए। अब अगर ये कह दें कि जी नेशनल हाईवे के 500 करोड़ रुपए आएगा, एनडीआरएफ में इतना आएगा, एसडीआरएफ में इतना आएगा, तो वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का तो हमारा हक है, वो तो अन्य राज्यों की तर्ज पे हिमाचल प्रदेश को भी जो है पैसा वो मिलना ही मिलना है। अब कुछ बीजेपी के लोग हिमाचल प्रदेश में बार बार बोलते हैं जी केंद्र ने 10,000 करोड़ दे दिया, 15,000, अरे आंकड़े तो बताओ ना आप डिपार्टमेंट वाइज तो आप बताओ। अभी मैंने आपको जो सारा जो आफ्टर डिजास्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिस हेड में पैसा आता है 5 साल में भी तो 4,000 समथिंग जो मैंने आंकड़ा किया वही आया हुआ है। अब मान लो जैसे नेशनल हाईवेज़ के रोड्स हैं, अब वो नेशनल हाईवेज़ की एलोकेशन ऑफ फंड्स वो हर साल नेशनल हाईवे का एलोकेशन ऑफ फंड पूरे स्टेटों को होती है, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी होती है। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना एलोकेशन ऑफ फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है उस वक्त से भी लेकर के पहले से पैसा आता है। कोई ये नई बात थोड़ी है कि जब से एनडीए की गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है हिमाचल प्रदेश में चाहे रोड्स है, चाहे ब्रिजेस है, चाहे हाउसेस है, चाहे अदर हेड्स हैं कि उसी में पैसा आता है। तो ये तो क्योंकि हम भी हिमाचल प्रदेश भी एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम वी आर द स्टेट्स ऑफ द यूनियन, तो हमारा हक दूसरे राज्यों की तरह जैसा है वैसा है। हम इनका जो एहसान तब मानेंगे, हम इनकी वाह तब करेंगे अगर हमको जो ओवर एंड अबव जो हमें मिलता है उससे अगर हमें पैसा मिलेगा, हम प्रधानमंत्री जी का भी, केंद्र सरकार का भी, हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी हम धन्यवाद करेंगे। अभी विधानसभा का मानसून सेशन था, मानसून सेशन में क्या हुआ, हमने एक प्रस्ताव कहा कि हमारी इस हिमाचल प्रदेश की आपदा जो हुई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और हुआ क्या, उसमें विधानसभा से सर्वसम्मति से पास होने के बाद जो है जब वो केंद्र को भेजा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोल दिया जी कि राष्ट्रीय आपदा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, और राष्ट्रीय आपदा जो होती है वो तो यूपीए गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। अरे भाई, हिमाचल कांग्रेस यूपीए सरकार को गए हुए 12 साल हो गए हैं, 12 साल से अधिक समय हो चुका है। अब हमारी यूपीए सरकार का आप रोना रो रहे हो। और जयराम जी ने क्या बोला, जयराम जी जब दिल्ली प्रधानमंत्री से और केंद्र के नेताओं से मिलने गए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बात नहीं की, उन्होंने ज़्यादा स्वराज की बात की। उन्होंने स्वराज के बारे में कहा कि स्वराज को बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, हमें दुख है इस बात का कि स्वराज में, हिमाचल प्रदेश में स्वराज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वराज भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। स्वराज के लोगों का भी वही हक है जो हिमाचल प्रदेश के अन्य 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। मगर एक स्टेट लेवल का नेता जब दिल्ली प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर से पैरवी करने जाए, वो हिमाचल प्रदेश की पैरवी ना करने के बजाय जो है वो अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र की पैरवी कर ले, तो मैं ये समझता हूँ कि वो नेते का दर्जा जो है वो स्टेट लेवल लीडर नहीं होना चाहिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का लीडर जो है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार की इस आपदा की घड़ी में अगर हम इस तरह की बातें करें तो मुझे लगता है वो हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं होगा। और मैं एक और बात आपको ऐड करना चाहता हूँ,
हमारी कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा जो रिलीफ मैनुअल है वो रिलीफ मैनुअल बहुत पुराना था, 20 साल पुराना रिलीफ मैनुअल था, और उसमें जो राशि थी वो बहुत कम थी। अब अगर मान लो किसी का पूर्ण रूप से मकान नुकसान हो जाता, क्षतिग्रस्त हो जाता था, तो उसको 1.5 लाख रुपए मिलते थे। क्या आज की महंगाई में क्या 1.5 लाख रुपए में मकान बनता है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया। अगर आंशिक नुकसान होता था मकान को, अगर आंशिक नुकसान होता था तो पहले जो है आंशिक नुकसान होता तो पहले उसमें 4,000 रुपये मिलते थे कच्चे मकान के लिए, और पक्के मकान के लिए 6,500 रुपये मिलते थे। अब अगर नुकसान किसी के मकान को होता है तो 1-1 लाख रुपया जो है, चाहे कच्चा मकान हो चाहे पक्का मकान हो, उसके नुकसान पे 1-1 लाख रुपये मिलता है। अगर दुकान या ढाबे को नुकसान होता तो पहले 25,000 रुपये मिलते थे, अब 1 लाख रुपया मिलता है। गौशाला को नुकसान होता था तो पहले 3,000 रुपये मिलते हैं, अब नए रिलीफ मैनुअल में आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। हमारे जो कृषि एवं बागवानी भूमि को अगर नष्ट हो जाता था एक बीघे भूमि को, तो 1 हेक्टेयर को, तो 3,615 रुपये मिलते थे। अब हमारे जो है उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये प्रति बीघा जो है वो कर दिया गया। इसी तरह से गाय और भैंस की अगर डेथ होती थी तो 37,500 रुपये मिलता था। अब नई रिलीफ मैनुअल में इसको बढ़ा करके 55,000 रुपये कर दिया गया है। अब अगर जैसे किराएदार होता था, किराएदार की बिलोंगिंग, किराएदार को नुकसान हो तो उसकी बिलोंगिंग्स अगर होती थी तो कोई प्रावधान नहीं किया गया था, अब उसको भी जो है वो 75,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। तो हमने ये प्राकृतिक आपदा के दौरान, इस संकट के दौर में जब मुसीबत बढ़ती है, किसी पे किसी का घर नुकसान हो जाता है और उसका सारा कुछ लूट जाता है, तो हमने उस राशि को बढ़ा करके एक सम्मानजनक लेवल पे जो उसको लाया है, ताकि उसको दोबारा से उठ करके अपना जीवन, अपने घर को खड़ा करने में जो है वो आसानी हो। तो हमारे सरकार की बहुत उपलब्धियां रही है। इस संकट की घड़ी में, जो आपदा के दौर में, हम उम्मीद करेंगे कि हम सभी लोग, जो चाहे कांग्रेस के नेता हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक स्वर में एक मिलकर के हम हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ है उसको, हिमाचल प्रदेश को हम दोबारा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को हम खड़ा करेंगे, और हिमाचल प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है इसको हम तेज़ी लाने की कोशिश जो करेंगे। इसके अलावा कोई और आपने अगर कोई पूछना हो तो आप। सर, केंद्र से लगातार टीमें आ रही हैं सर, यहाँ पे सर्वेक्षण भी किया गया और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी टीम आई थी, तो क्या निष्कर्ष निकला सर, जो ये क्लाइमेटिक चेंज जो लगातार हो रहा है? देखो, हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार की जो अधिकारियों की टीमें हैं और मंत्रियों की टीमें हैं, वो हिमाचल प्रदेश का व्यापक जोरों शोरों से दौरा कर रही है, और जिन स्थानों पे जा रहे हैं, विशेष करके केंद्र के बहुत सारे मंत्री हर ज़िलों में इन्होंने भेजे हैं। हमारा सिर्फ प्रश्न ये है कि क्या आप आपदा की घड़ी में भी जो है वो आप राजनीति करोगे? क्या आप, अगर केंद्र का कोई मंत्री आ रहा है तो पैसे तो लाओ, कुछ हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट तो दो। केवल निरीक्षण करके और राजनीति करके जो है ये हिमाचल प्रदेश जो है दोबारा से जिन लोगों को नुकसान हो वो खड़े होने वाले नहीं है। अब आप अधिकारियों की टीम भेज दी, मंत्रियों की टीमें पूरे अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिए। आज हिमाचल प्रदेश को आपदा आए हुए 4 महीना हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का जो दौर है वो 15 जून से शुरू हो गया था, आज सितंबर ख़त्म होने वाला है, मगर केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को आपदा के नाम पे, इस नुकसान की भरपाई के नाम पे हिमाचल प्रदेश को अभी तक कोई नया पैसा नहीं मिला है। जो हमको पैसा 2006 करोड़ रुपए मिला है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हिमाचल प्रदेश को आई है, वो 2023 के नुकसान की भरपाई के लिए पैसा आया हुआ है। सर, आपने मेडिकल डिवाइस पार्क का दौरा किया है, कितना निर्माण कार्य पूरा हो पाया है? नहीं, जो हम हमारे कैबिनेट ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, जिसका हमने कल जाकर के नालागढ़ में निरीक्षण किया है, और हम उसको, क्योंकि वो हमारा जो प्रोजेक्ट है मेडिकल डिवाइस पार्क का, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको ज़मीन को बेचने की कोशिश की थी 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से,
और 350 करोड़ के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सिर्फ 100 करोड़ रुपए देना था। मगर जब सरकार ने पाया कि ये एक हिमाचल प्रदेश के हितों में प्रोजेक्ट नहीं है, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो हमें 35 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने पहली किस्त का लिया था, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस किया है। इस प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार जो है अब करेगी, इकोनॉमिकली वायबल इस प्रोजेक्ट को बनाएगी और मार्केट रेट के आधार पे ज़मीन जो है उद्योगपतियों को दी जाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश को जो है आय इसमें से प्राप्त हो। अब आप ये बताओ मुझे कि मेडिकल डिवाइस पार्क की 1550 बीघे ज़मीन को 1 रुपये प्रति मीटर पे देने का फैसला किया गया था और 3 रुपये यूनिट बिजली के दाम पे बीजेपी की सरकार ने देने का फैसला किया गया था। और ये हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं। अब जो भी फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इसमें कैबिनेट को 4 ऑप्शंस दिए गए, या स्टेट अपने आप इसको चला ले, या हमको बाहर से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लोन रेज करने, इक्विटी लेने की परमिशन दे, या वो 50-50 मोड पे कर ले, या फिर हम इसको किसी प्राइवेट ऑप्शंस में 2 पार्टीज़ को 4 पार्टीज़ को मार्केट रेट के आधार पर देते हैं। तो कैबिनेट सब कमेटी ने कल निरीक्षण किया है, फिर विस्तृत रूप से इस पर चर्चा हो गई। हम अपनी जो प्रपोजल है विच इज़ बेस्ट इन द स्टेट ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो हम प्रपोजल हम गवर्नमेंट कैबिनेट को जो है वो सौंपेंगे। सर लगातार दोनों बार जो आपदा आई है उसके चलते जो है वो नदी नालों के आसपास जो कंस्ट्रक्शन हुई है वही रीजन माना जा रहा है, उसको लेकर कोई सख्ती की जाएगी या कुछ उस पर विशेष किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं ना, देखो हिमाचल प्रदेश में ये आपदा जो आ रही है इसके कई कारण हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी है, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से इस साल हिमाचल प्रदेश में 60 जगहों पे बादल जो हैं वो फटे हैं, और ज़्यादा अधिकांश नुकसान हमको वहाँ हुआ है जहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं जो नदी नालों के किनारे बनाए गए थे। अब सरकार ने फैसला किया है कि नदी है या नाले हैं या खाले हैं, इनके 50 मीटर्स ऑन ईदर साइड्स कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा। और गांव में भी जो डेवलपमेंट की जाएगी, गांव का भी जो डेवलपमेंट प्लान होगा उसको भी प्लान्ड वे में जो है बनाया जाएगा। और अब ये जो है एक गहराई से चिंता करने का विषय है, और हमको इसको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हैबिटेशंस, बिल्डिंग्स, हैबिटेशंस, होटल्स जो है वो उस लेवल से, नाले खालों के लेवल से ऊपर से हमको जो है उनको जो है वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि अब ये जो ब्यास बेसन में आप देख सकते हैं कि 2023 में जहाँ नुकसान हुआ था प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, वहीं वो अब दोबारा से नुकसान हुआ। अब आप धर्मपुर का अगर आप बस स्टैंड ले लें, धर्मपुर का आप कॉलेज ले लें, या आप थुनाग का एरिया या सराज के उस एरिया में ले लें, तो सारे का सारा ये जो बसा हुआ है, ये सारे का सारा ये नालों में बसा है, नालों के किनारों में बसा हुआ है। अब आपदा कब आ जाए, कब बादल किस क्षेत्र में फट जाए, इसका अंदाज़ा थोड़ी लगाया जा सकता है। पर अब ये इन द लॉन्ग टर्म इसको जो है प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है, और हर हिसाब से, चाहे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की है, चाहे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, चाहे इनको एक जो है प्लान्ड वे में हमको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए करनी पड़ेगी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणियां जो है हिमाचल प्रदेश के ये आपदा के और हिमाचल प्रदेश के नुकसान के बारे में की है। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है गहराई से विश्लेषण करेगी और आगे की पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जाएगी। सर, उद्योग विभाग की टीम जापान जा रही है, कब जाएगी और कितने देशों का दौरा करेगी? नहीं, अभी तो वो अप्रूवल के लिए केस गया हुआ है, जब अप्रूवल मिलेगी उसके बाद ही जो है जाएंगे। सर, ये जो आप आंकड़ा 5 साल का बता रहे हैं, इनमें वर्तमान जो सरकार है उनके कार्यकाल में कितना नहीं, वो तो मैंने एग्जैक्ट बताया, वो तो लगभग पिछले 5 सालों में जो भी आया है लगभग सेम है। थोड़ा बहुत कोई किसी हेड में कुछ हेड में हमारे टाइम में ज़्यादा है, किसी हेड में बीजेपी के टाइम में कम है, पर ये टोटल आंकड़ा ये मैंने आपको जो बताया ये आंकड़ा है। चलो ठीक है जी, थैंक यू जी।